आदरणीय मोदी जी जो हैं वो चित्तौड़गढ़ आएंगे। क्या लगता है कि इन सभाओं से जो 20 साल की जो परिपाटी है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और इस बार कांग्रेस है वो पूरी तरीके से दावा कर कांग्रेस इस साल रिपीट होने वाली है। इस तरह का दावा 2013 के वक्त भी हमने सुना था। वही अशोक गहलोत जी हैं, वही उन्होंने दावे किए थे। उन्होंने ऐसी ही चुनावी रेवड़ियां बांटी थी। किस पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमटी। राजस्थान में चुनावी बिगुल है वो बच चुका है और चारों तरफ माहौल है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। और ये कह सकते हैं कि अभी 5 या 6 तारीख तक आचार संहिता है वो भी लग सकती है और कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा है वो होने वाली है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। जैसे कि अब पिछले कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया था राजस्थान में, कल फिर दौरा करने जा रहे हैं वो राजस्थान में, और लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से कोशिशें हैं वो हो रही है। हम हमारे साथ मौजूद है राखी राठौर जी। मैम से हम जानेंगे कि कल की क्या कुछ तैयारियां हैं वो हो रही है और कल की सभा के बाद क्या कुछ राजस्थान को मोदी जी सौगात देने वाले हैं। देखिए, कल आदरणीय मोदी जी जो हैं वो चित्तौड़गढ़ आएंगे और जिस तरह से हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने शरीर का कण कण, समय का पल पल अपने देश को समर्पित किया, लगातार उन्होंने काम किया। और 2014 से लेकर के अब तक, अभी एक आरटीआई की रिपोर्ट भी आई कि उन्होंने बिना छुट्टी लिए लगातार नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से काम किया। और उनका आना कल निश्चित तौर पे चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए एक सौगात होगी। और जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया है वो उत्साह लोगों में नज़र आएगा। आपने जैसा पहले भी बोला कि जयपुर में भी कुछ दिन पहले सभा हुई, पिछले सोमवार को 25 तारीख को, और उस दिन देखा एक बड़ा जनसमूह, जो आज मैं कहूँ कि राजस्थान में कई सालों से आपको ऐसी सभा नज़र नहीं आई होगी। ऐसी सभा वहाँ आयोजित हुई, जो लोगों में उत्साह था, जो अपने नेता के लिए जो प्रेम था वो वहाँ पर दिखा हमें। और ऐसा ही जोशो खरोश के साथ में चित्तौड़गढ़ के अंदर कल मोदी जी का स्वागत किया जाए। क्या लगता है कि इन सभाओं से, इन चीज़ों से जो 20 साल की जो परिपाटी है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और इस बार कांग्रेस है वो पूरी तरीके से दावा कर रही है कि अब ये परिपाटी पूरी तरीके से बदलने वाली है, कांग्रेस इस साल रिपीट होने वाली है, क्या लगता है? देखिए प्रीति, इस तरह का दावा 2013 के वक्त भी हमने सुना था। वही अशोक गहलोत जी हैं, वही उन्होंने दावे किए थे। उन्होंने ऐसी ही चुनावी रेवड़ियां बांटी थी। लेकिन देखा कि 21 पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमटी। कांग्रेस पार्टी जानती है कि ज़मीनी हकीकत में क्या है, उनकी ज़मीन हिल चुकी है। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल, 5 साल ऑलमोस्ट होने आए, उनका जो कुशासन रहा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कांग्रेस ने ढंग से काम कर दिया? पूरे समय वो आपसी जो झगड़ा है इनका, जो किस्सा कुर्सी का, जो झगड़ा कुर्सी का लगातार चला है, उसमें व्यस्त रहे। जनहित के कामों में काम ही कहाँ था। आप देखो ना, अभी तक भी, जबकि चुनाव आने वाले हैं, अभी भी आपको इनके नेताओं के आपसी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि जयपुर शहर के एक विधायक ने मंत्री के ऊपर एक लगाया आक्षेप कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर काम नहीं करने दिया। तो इस तरह के आक्षेप, इस तरह का डिस्टर्बेंस जो है उन पार्टी के अंदर, और जहाँ पे पार्टी इस तरह से प्रॉब्लम रहेगी, जहाँ पर उनके बीच में झगड़े रहेंगे, वो कैसे जनहित के काम कर पाएंगे? और ग्राउंड पर भी यही रियलिटी है। इसलिए कहने से कुछ नहीं होता। अपने अपने दावे सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बार फिर आने वाली है और राजस्थान को इस कुशासन से छुटकारा दिलाने वाली है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी फूट नज़र आ रही है, झगड़े नज़र आ रहे हैं। मैम, इससे एक चीज़ सवाल है वो खड़ा हो रहा है कि बीजेपी में भी तो मैडम फ्रंट फुट पे नज़र नहीं आ रही है, इन दिनों काफ़ी समय से नज़र नहीं आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बहुत सारे बड़े नेताओं को डेवलप किया है। वहाँ पर एक परिवार की पार्टी नहीं है कि एक जना अगर खड़ा हो गया तो उसके बाद कोई नीचे आ नहीं सकता। इसी तरह से हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके अलावा बहुत सारे बड़े नेता हमारे राजस्थान में है। और पार्टी ये तय करती है कि किसका कहाँ पे क्या उपयोग होगा। पार्टी के लिए समर्पित सभी अनुशासित कार्यकर्ता। मैडम हमें किस भूमिका में नज़र आने वाले हैं, हम किस भूमिका में मैडम को देखेंगे? देखिए, राजस्थान में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, वो रोल रहेगा निश्चित तौर पे। राजस्थान वासियों का जिस तरह से एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है वो कायम रहेगा और पार्टी ये तय करेगी कि क्या रोल होगा। जैसे मैं कहूँ तो एमपी में अभी सांसदों को टिकट दिए गए, किसने तय किया? पार्टी ने तय किया। पार्टी जो है वो सबसे ऊपर है और पार्टी तय करती है कि आपकी क्या भूमिका होगी। और जो भूमिका पार्टी द्वारा तय की जाएगी, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में हर एक नेता, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, जी जान से उसको पाने के लिए काम करेगा। मैम, जो गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे हैं वो राजस्थान में अप्लाई होने वाला है, तो क्या गुजरात मॉडल राजस्थान में काम कर पाएगा या फिर ये उल्टा पड़ जाएगा पासा यहाँ पर? देखिए, राजस्थान में मैं कहूँ आपसे अगर कि जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे एमएलएज की एंटी इनकम्बेंसी है, अशोक गहलोत जी ने 200 विधानसभाओं के अंदर 200 मुख्यमंत्री डेवलप कर दिए। आप देखिए, हर जगह ग्राउंड लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और मैं तो ये दावा करती हूँ कि किसी को भी खड़ा कर दें,
कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत बुरी तरह से हारने वाली है और इन्हीं के जो पुराने पहले पार्टी में साथी रहे राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा था कि इस बार तो इतनी ही संख्या रहेगी कि फॉर्च्यूनर में बैठ करके चले जाएं विधानसभा। तो निश्चित तौर पे ये होगा, कांग्रेस चाहे कितने भी दावे करे। और इसका एक कारण है प्रीति, मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री नहीं है। 2003 में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद जब कांग्रेस पार्टी गई चुनावों में, 2013 में उनके मुख्यमंत्री काल के बाद में जब गई चुनावों में, तो 2003 में 56 और 2013 में 21 सीटों पे आके समटी थी। यानी कहीं ना कहीं गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। हो सकता है आप राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े काम करते हो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पुअर है। और ये वही मुख्यमंत्री है जिसको कि जनता ने कई बार नकारा है। तो ये नकारा, निकम्मा जो दूसरों के लिए शब्द यूज करते हैं वो खुद के लिए एप्लीकेबल है। जनता निश्चित तौर पर इनको बाहर निकालेगी। मैम, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वहीं जो तीसरा फैक्टर है, जो तीसरी पार्टी है, उसका क्या कुछ रोल रहने वाला है? क्या वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं इस बार? देखिए प्रीति, समय समय पर राजस्थान में तीसरे फ्रंट के बारे में बातचीत हुई। कई बार तीसरा फ्रंट जो है आया, लेकिन आपने देखा कि उनका एग्जिस्टेंस किस लेवल तक था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कोई स्थानीय लेवल ग्राउंड पर जैसे हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की लोकप्रियता काफ़ी ग्राउंड पर देखने को मिल रही है, तो उसको किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे, उसको किस तरीके से यहाँ पर बीट कर पाएंगे? देखिए, मैं 3 बिंदु आपके सामने पेश करना चाहूँगी जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान में अप्लाई हुई, हमारे पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के रूप में है। हमारे संगठन की ताकत, जिस तरह से 52,000 बूथों पर हमारी पूरी टीम तैयार है, पन्ना प्रमुख तक के लेवल तक हम लोगों ने काम कर लिया है उनके साथ। और तीसरी चीज़, इस सरकार की जो नाकामियां हैं, जो फेलियर्स हैं, उनके साथ हम लोग जाएंगे। और ये 3 जो हमारी ताकत है निश्चित तौर पे हम लोगों को सफलता देगी। क्योंकि देखिए, लोगों का विश्वास, जिस तरह से जनता का एक भीड़ हुजूम हमने देखा कि चाहे जयपुर में, और मेरे को विश्वास है कि आगे आने वाले समय में चित्तौड़ और जोधपुर के अंदर भी जिस तरह से एक विश्वास जो है वो जनता का प्रधानमंत्री जी पर है, निश्चित तौर पे राजस्थान चुनाव के अंदर भी वो सेम जो विश्वास है वो दिखेगा, वोटों में तब्दील होगा और हम विजय प्राप्त करेंगे। मैम, मेरा एक सवाल ये है कि अचानक से जयपुर में इन दिनों सांप्रदायिक दंगे होने, मर्डर हो जाना और फिर उसके बाद 50 लाख का मुआवजा मिलना, क्या ये लाजमी है? देखिए प्रीति, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा जो शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखी। इस तरह के सांप्रदायिक दंगों के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 4.5 पौने 5 साल के अंदर अगर भीलवाड़ा, बारा, करौली, छबड़ा, जयपुर, जोधपुर, कितनी जगहों पर इस तरह के झगड़े हुए। एक गंगा जमुनी तहजीब का अगर मिसाल हुआ करता था तो राजस्थान हुआ करता था। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से समस्या हुई और ग्राउंड लेवल पर जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा मिला। जैसे कल की ही घटना ले लीजिए आप, इतना प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं जो कल की घटना है उसमें जिम्मेदार मानती हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को। आज जो अपराधी हैं उनमें भय ही नहीं है। जो पुलिस का ध्येय वाक्य हुआ करता था, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। आमजन में तो भय हो गया और अपराधियों में विश्वास है कि होना जाना कुछ नहीं है। उल्टा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे गड़बड़ करके पूरा एरिया ब्लॉक और कर देंगे। आप देखिए जयपुर में इस तरह की चीज़ें होना, जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। निश्चित तौर पे एक प्रमुख उद्योग हमारे राजस्थान का टूरिज्म भी है, पर्यटन भी हमारा मेन है। और इस तरह की जब न्यूज़ जाती है तो निश्चित तौर पे बाहर से आने वाला जो पर्यटक होगा वो राजस्थान को अवॉइड करेगा और पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा हमारे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का एक सीरियस इशू है। जहाँ तक तुष्टीकरण की बात है, लगातार हमने देखा करौली धमाके का, करौली जो दंगे हुए उसका जो मुख्य आरोपी है मतलूब अहमद, वो इफ्तार पार्टी में सीएम हाउस में मिलता है। आप देखिए पुलिस पकड़ रही है लेकिन उस अपराधी की पहुंच सीएम हाउस तक है। इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में होगी। ये पूरी तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। जिस तरह से इन्होंने प्रॉम्प्टली होकर के कल पैसा भी दिया गया, मैं मानती हूँ इस बात को कि एक परिवार जिसने अपने परिवारजन को खोया है, बहुत बड़ा एक लॉस है जिसको कि किसी भी तरह से पूर्ति नहीं की जा सकती। 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको क्या लगता है कि ये 50 लाख रुपए देना लाजमी था उनको? देखिए पूरे इनके पीरियड में जो 2018 से सरकार चली, 7,500 ऐसी घटनाएं हैं जो इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें छोटी बात पर कुछ झगड़े हुए और अल्टीमेटली डेथ हो गई। अगर आपका एटीट्यूड, अगर आपका अप्रोच इसके लिए ऐसा है, इस इंसिडेंट्स के लिए ऐसा है, तो सबके लिए एक सा होना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी के शागिर्द हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यानी सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। और आप बताइए कहाँ प्रैक्टिकल है ऐसा कि आप इतने सारे लोगों को 50 लाख रुपए दें।
जरूरत इस बात की है कि आज राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार करने की आवश्यकता, और उसके लिए देखिए हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं जो कि इस बात को मानते ही नहीं है कि यहाँ पे समस्या है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि समस्या है, तब तक सोल्यूशन की तरफ कैसे जाओगे? और वही हो रहा है, हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम एक्सक्यूजेस की तरफ जा रहे हैं। जब जोधपुर में दंगे होते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्या हुआ है, किसी की तो डेथ नहीं, कोई मौत नहीं हुई। यानी कि किसी दंगे को बड़े लेवल पर जाने के लिए मौत होना ज़रूरी है, और जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मौत तो हुई नहीं है, तो जब आप क्या मौत का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको एक्शन लेना है तो क्यों नहीं प्राइमरी स्टेज पर ही, जिस तरह से शांति हमारे राजस्थान में हमेशा रही है, उसको मेंटेन करने के लिए एक्शन लिया जाए। आप ऐसे जब स्टेटमेंट देते हैं तो लगता है कि आप उसको ईजी ले रहे हैं। तो यही हुआ है राजस्थान में। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बीजेपी जानबूझ के जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने का और ये सब करवाने का वो काम कर रही है। और कल जैसे वो जो इकबाल डेथ हुई, उसकी मदर ये बोल रही है कि उसको जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया, उसने जय श्री राम नहीं बोला, इस वजह से उसको मार दिया गया। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? प्रीति, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जो उस समय उसका भाई वहाँ पर खड़ा था, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, और रिपोर्ट के अंदर ये कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ होती है तो पहली चीज़, जो पहला विश्वास आपको होता है वो आपकी रिपोर्ट पर होता है, जो आप पुलिस में जमा कराते हो। जो पुलिस की रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी पुलिस से भी कि वो जाँच करे कि इस तरह की बातें कहाँ से आ रही हैं, कौन लोग हैं जो कि घर वालों के बीच में मन में इस तरह की बातें, इस तरह का जहर घोल रहे हैं कि इस तरह की कोई बात भी हुई थी। हम तो ये कहते हैं कि हम अपने धर्म को अपनाते हैं, बाकी धर्मों का भी सम्मान करते हैं, और यही होना चाहिए। हमें अपना धर्म हमने अपनाया और बाकियों का सम्मान किया, ये काम होना चाहिए। हम किसी को मजबूर कैसे कर सकते हैं कि वो हमें हमारे धर्म को माने? और हिंदू धर्म तो हमेशा से एक ऐसा धर्म रहा है जिसने कभी भी फोर्सफुली, जैसे सनातन धर्म की मैं बात करूं, कभी फोर्सफुली अपना विस्तारवादी रवैया नहीं रखा। तो ये चीज़ संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैं फिर आपको वही कहूँगी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, और वो एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से प्लान्ड है, जो चीज़ लिखी उन्होंने बोली है, जिसको कि अवॉइड करना चाहिए, आम जनता को भी समझना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये समझें, जिससे जो हमारे राजस्थान की गंगा जमनी तहजीब रही हमेशा, एक जो रहा सिस्टम, उसको फॉलो हम कर सकें। और देखिए, मैं तो ये कहूँगी जाति धर्म के आधार पे नहीं, आप जिसने स्टेट में अच्छा काम करे, अगर स्टेट अच्छा काम करता है तो हर धर्म के लोगों को फ़ायदा होता है, हर जाति के लोगों को फ़ायदा होता है। तो वही हमारा पहला काम होना चाहिए कि हम उस पर ध्यान दें कि कौन काम कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो देश को हम पीछे धकेल रहे हैं। जैसा कि मैडम का कहना है कि अगर हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो देश पीछा धकेलता जाएगा, और मैडम का साफ तौर पे ये कहना है कि वो जो कल की घटना हुई है वो प्लान घटना है। क्या कुछ इसके पीछे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये हम तलाशने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।